नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करेंट अफेयर्स जीके जीएस के 25 मिनटों से साथ में, जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप निम्नलिखित में किस देश ने जीता है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया या डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर है हमारा ए भारत। और भारत ने ये मैच बांग्लादेश को हरा करके जीता है और ये बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें भारत के कप्तान थे अजय कुमार रेड्डी, जिसमें बांग्लादेश के मोहम्मद मसूद राशिद ने मैन ऑफ द सीरीज जीता था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा निम्न में कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ए DSCR, बी ESCR, सी BSCR या डी LSCR। इसका सही आंसर है हमारा बी ESCR। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, जिसमें वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता के लिए अपने निर्णयों तक मुफ्त डिजिटल सेवा पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन निम्न में कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी जयपुर या डी चंडीगढ़। इसका सही आंसर है हमारा सी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा चक्रवात हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसने दक्षिण राज्यों के तटों को पार किया? ए आसानी, बी सितरंग, सी मैंडस या डी कहवा। सही आंसर है हमारा सी मैंडस। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है? ए बेलारूस, बी डेनमार्क, सी आर्मेनिया या डी क्रोएशिया। सही आंसर हमारा डी क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका भेजा था? ए उपगुप्त, बी महेंद्रम संघमित्रा, सी मोगलपुत्तिस या डी सुसीम। का सही आंसर है हमारा बी महेंद्रम संघमित्रा, जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, जबकि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की थी और मोगलपुत्तिस ने अशोक के समय में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी और सुसीम अशोक का बड़ा भाई था। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को निम्न में क्या कहा गया है? ए गुण पुरुष, बी रूपा जीवा, सी व्यावहारिक या डी अंतपाल। इसका सही आंसर हमारा ए गुण पुरुष, जबकि रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कहा गया है और व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को कहा गया है और अंतपाल जो सीमावर्ती दुर्गों के रक्षा करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, तुर्क ए चहलगानी संगठन का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर है हमारा ए इल्तुतमिश। तुर्क ए चहलगानी 40 सरदारों का एक संगठन होता था, जबकि तुर्क ए चहलगानी संगठन का जो विघटन था वो बलबन ने किया था, क्योंकि वो भी उसका सदस्य था, तो उसे ये पता था कि इसमें क्या कमियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुखदाता कहते हैं? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी चार्ल्स मेटकाफ, सी लॉर्ड लीटन या डी लॉर्ड रिपन। सही आंसर हमारा बी चार्ल्स मेटकाफ। और चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 तक गवर्नर रहा और 1878 में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, जबकि लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस अपने पतन क्यों लड़खड़ा रही है? यह कथन निम्न में किसका है? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड डलहौजी। का सही आंसर है हमारा बी लॉर्ड कर्जन। जबकि डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था
कि यह केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 11, 1880 में लॉर्ड लिटन के समय में दुर्भिक्ष आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? ए रिचर्ड स्ट्रेची, बी विलियम हंटर, सी एंथनी मैकडोनाल्ड या डी थॉमस रैले? का सही आंसर है हमारा ए रिचर्ड स्ट्रेची। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। जबकि विलियम हंटर जो आयोग बना था वो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के बना था और ये रिपन के समय बनाया गया था। एंथनी मैकडोनाल्ड आयोग जो 1901 में बना था ये भी दुर्भिक्ष या अकाल से संबंधित था, जो लॉर्ड कर्जन के समय बना था। और थॉमस रैले आयोग जो था वो विश्वविद्यालय से संबंधित था, जो 1902 में बना था और ये भी कर्जन के समय में बना था। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 19 को आपातकाल के दौरान निम्न में कौन सा अनुच्छेद निलंबन का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 359, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 352? सही आंसर है हमारा ए अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 359 में स्वतः निलंबन नहीं होता है। उसके लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है कि वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में है और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पहली बार कब की गई थी? ए 1980, बी 1985, सी 1990 या डी 1992? इसका सही आंसर हमारा सी 1990। अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में जानकारी अनुच्छेद 263 में है और इसे गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान निम्न में कौन सा अनुच्छेद करता है? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 338 या डी अनुच्छेद 338? का सही आंसर हमारा ए अनुच्छेद 330। जबकि विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 करता है और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग के निर्माण की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजाति के आयोग के बारे में बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया है? ए 69वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 71वें संविधान संशोधन, सी 92वें संविधान संशोधन या डी 52वें संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर है हमारा सी 92वें संविधान संशोधन। जबकि 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था और दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान भी किया गया था। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और 92वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन निम्न में किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 74 या डी अनुच्छेद 60? का सही आंसर है हमारा ए अनुच्छेद 78। जबकि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है और अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ए 325, बी 382, सी 385 या डी 389? सही आंसर है हमारा बी 382। क्वेश्चन नंबर 18, लेप्चा जनजाति निम्न में किस राज्य में पाई जाती है? ए उड़ीसा, बी नागालैंड, सी सिक्किम या डी उत्तराखंड? का सही आंसर है हमारा सी सिक्किम। जबकि उड़ीसा में ओरांव जनजाति पाई जाती है, नागालैंड में अंगामी और मिकिर जनजाति पाई जाती है और उत्तराखंड में
भोटिया और थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का सिंहभूम जिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए लौह अयस्क, बी टीन, सी सोना या डी चांदी। का सही आंसर हमारा ए लौह अयस्क। जबकि टीन उत्पादन के लिए एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है और सोना उत्पादन के लिए कर्नाटक की कोलार खान और चांदी उत्पादन के लिए राजस्थान की जावर खान प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है? ए जौ, बी सरसों, सी मटर या डी मक्का। इसका सही आंसर है हमारा डी मक्का। मक्का जो है वो खरीफ की फसल है और रबी फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। क्वेश्चन नंबर 21, लवणीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्न में क्या कहते हैं? ए हेलोफाइट, बी लिथोफाइट, सी मेसोफाइट या डी हाइग्रोफाइट। इसका सही आंसर है हमारा ए हेलोफाइट। जबकि लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है और मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है और हाइग्रोफाइट दलदली क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी परावर्तन एवं विवर्तन दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे उत्तम कोटि का कोयला निम्न में कौन है? ए एंथ्रासाइट कोयला, बी लिग्नाइट कोयला, सी बिटुमिनस कोयला या डी पीट कोयला। इसका सही आंसर है हमारा ए एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है और लिग्नाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और बिटुमिनस कोयला जो मुलायम कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% होती है। और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है और इसमें 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्निथोलॉजी में निम्न किसका अध्ययन किया जाता है? ए फलों का अध्ययन, बी पक्षियों का अध्ययन, सी कीटों का अध्ययन या डी कवकों का अध्ययन। का सही आंसर है हमारा बी पक्षियों का अध्ययन। जबकि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है और कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी में किया जाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ए रांची, बी देहरादून, सी कोलकाता या डी नई दिल्ली। का सही आंसर हमारा सी कोलकाता। जबकि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।